क्या आज के बजट भाषण से आपको भी लगता है कि सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है? सरकार को लगता है, वित्त मंत्री को लगता है कि अपने अंतरिम बजट भाषण में किसी भी पॉपुलिस्ट ऐलान करने की जरूरत नहीं है, उसी की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी पॉपुलिस्ट मूव नहीं लिया गया है, जो कि बहुत आसानी से बिना ज्यादा पैसा खर्च किए हुए लिया जा सकता था। तो अगर ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है। अगर और दूसरी तरफ मुझे अगर इससे सिग्नल्स लेना हो तो ये जो 10,000 रुपये और 25,000 रुपये का जो छोटे छोटे केसेस थे और 1 करोड़ लोगों के केसेस थे, जी। इनको खत्म कर देना, ये सरकार का बिजनेस लाइक एटीट्यूड बहुत ही जबरदस्त लगा। क्योंकि इससे इससे आपको पता चलता है कि सरकार इन चीजों को बहुत बारीकी से देख रही है, झंझट को खत्म कर रही है। और 1 करोड़ लोगों के केस के लिए अगर इस रकम के लिए अगर सरकार सालों साल अगर चिट्ठी पत्री करती रहती है तो उस पर खर्चा ज्यादा हो जाएगा इसके बजाय कि जितना टैक्स मिलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मनुज सर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। ये सरकार में कॉन्फिडेंट सरकार नजर आती है, इसी के मद्देनजर कोई पॉपुलिस्ट ऐलान नहीं यहां पर किया है सरकार ने, वित्त मंत्री ने? हाँ, देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर बनने के बाद तो जैसे कि हम लोग अपने एडिटोरियल मीटिंग में भी बात करते हैं कि अब बीजेपी के सामने पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत कम हैं। और अगर अभी हम देखें तो थोड़े दिनों पहले ही बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। उसके पीछे एक रीज़न यही है कि उन्हें लगता है कि पॉलिटिकली उनका जो फ्यूचर है वो बीजेपी के साथ काम करने में कहीं ज़्यादा अच्छा है। और इससे पहले जो 3 स्टेट में इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने स्वीप करा था। और जो भी इंटरनल सर्वेस हैं या किसी भी तरीके के या फिर जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ या टीवी चैनल्स, उनके जो भी सर्वे हैं, हर कोई एक ही बात कहता है कि मोदी सरकार वापस आएगी। और ये वोट ऑन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये चीज़ वोट ऑन अकाउंट में भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ सामने आती है। आपको ध्यान होगा कि लास्ट टाइम 2019 में 19 में भी ये था कि थोड़ी बीजेपी की और एनडीए की हवा थी उसके फेवर में, लेकिन तो भी गवर्नमेंट में वो जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था। तो इसीलिए जो एक वेलफेयर स्कीम थी, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, वो आई थी। तो अभी हम जैसे पहले उम्मीद करे थे कि कहीं ऐसे ना हो कि बीजेपी सभी कुछ देखते हुए, भाई बिना कोई चांस लेते हुए कुछ वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट करे, लेकिन ऐसा इस बजट में कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगले 5 साल उन्होंने ही सरकार चलानी है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनको खुद ही को दिक्कत हो। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एक दिखाता है कि बीजेपी के अंदर आज की डेट में कॉन्फिडेंस। धीरेन्द्र सर, आरएनडी पर जी जोर देने का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, जिसको बताया जा रहा है कि देखिए इसका असर आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जहां अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, उस लिहाज से बेहद जरूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से भी आपको लगता है कि ये बेहतर ऐलान है? किस चीज के बारे में आप आरएनडी, कह रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर में खासकर। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यहाँ पे इतने कमिटमेंट के साथ इतने सारे रिसोर्सेज को कमिट करना, क्योंकि अभी तक तो हम मैन्युफैक्चरिंग की सोचते भी नहीं थे। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत थी, दौर अभी पीएलआई से शुरू हुई है, वहां पे हमारा अपना रिसर्च और इनोवेशन के लिए अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर सरकार कैटलाइज करती है या जी। एलोकेट करती है। और इस सरकार का एक खासा बात यह है कि अभी तक जो कुछ भी अचीव हुआ है या नहीं हुआ है वो तो दिखता है, लेकिन ये सरकार कुछ करने के बजाय, केवल अनाउंस करने के बजाय या साधन या रिसोर्स उपलब्ध करने के बजाय, ये एग्जीक्यूट करने में काफी काफी माहिर है। जी। और और उसका जो असर है, और यहाँ पे एक इनिशिएटिव रिसोर्स के साथ अवेलेबल होना जहाँ पे हमें बड़ा बदलाव दिखेगा, इसके वजह से हमारे यहाँ इकोनॉमी में एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रेंथ आ सकता है। जी। रिसर्च के खर्चे का आउटकम या रिजल्ट एस्टिमेट करना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जी। इसका नुकसान नहीं होता है। और इसके वजह से जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस या जिस तरह का आपके मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की शुरुआत हुई है, उसमें जिस तरह का मोमेंटम आ सकता है, उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सचिन चतुर्वेदी जी। आप डीजी हैं आरआईएस के। सचिन सर, बहुत स्वागत है आपका। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज का जो वित्त मंत्री का भाषण है ये देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला है, विजनरी बजट भाषण है। सर, आप जरा दर्शकों को सरल शब्दों में समझा सकें अगर कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस मोर्चे पर? देखिए, उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे।
सबसे पहला किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में नॉलेज इंडस्ट्री, R&D उसका बेसिस हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के लिए जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ R&D के साथ ही हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही हो सकता है। तो इस बजट में जो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें R&D को बढ़ाने का काम, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो जहां लेबर है, या IT और AI बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो सभी में हम एक मेजर स्वरूप उसका देखते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण हिस्सा जो मुझे लगता है इकोनॉमी के सामने आने का, वो ज़्यादा करके उन लोगों के लिए है जो फिस्कल प्रूडेंस में विश्वास नहीं करते। तो सरकार की ये कोशिश कि हम फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल बैलेंस को रखें, तो जो 5.8 का वित्त मंत्री ने जिक्र किया, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको जो हमारा टारगेट 25-26 तक लेके आने का है रेवेन्यू का, उसको हम 4.5% पे फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आए। तो सबसे पहला जो हमारा भविष्योन्मुखी है, जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इम्पिटस देने वाला है, वो ये एक मेजर आज का अनाउंसमेंट है। दूसरा, उसको हमने डिसिप्लिन के साथ किया है। और तीसरा, अनुराग जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कैपेक्स को अफेक्ट नहीं होने देना है। आज आप देख रहे हैं कि विश्व में भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बाकी सबके परसों IMF ने अपनी रिपोर्ट में 1%, 2%, 3% कहा है, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ करीब करीब 7% का आ गया है। तो ये जो 7% इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये उस समय पे है जब बाकी सबका डेसिलरेशन हुआ है। तो ये जो डेसिलरेशन बाकी लोगों का हुआ है, उसके चलते एक महत्वपूर्ण कदम भारत ने आज फिर वित्त मंत्री के माध्यम से उठाया है, और हमने कैपेक्स को बिना किसी डिसरप्शन के इस साल भी आगे बढ़ाने का तय करा। जो 11 लाख करोड़ की बात हुई है, वो एक अत्यंत इंकरेजिंग फिगर है, जो अगर आप देखें पिछले बजट में, तो उसकी कल्पना सिर्फ 10 लाख करोड़ पे की गई थी।